निगम पार्षदों का चुनाव हो चुका है और नजफगढ़ विधानसभा में आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप है, यानी कोई भी सीट जो है आम आदमी पार्टी को नहीं निकली, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं से मुलाकात करने की लगातार कोशिश की जा रही है। जिस क्रम में नजफगढ़ विधानसभा के विधायक के दफ्तर भी गया, महिला मोर्चा के संगठन से बातचीत करने की कोशिश की, तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी आए और सामने आकर के वो उस मुद्दों को रख सके कि आखिर आम आदमी पार्टी जहां से विधायक मंत्री है वहां से पार्षद का चुनाव क्यों नहीं जीत पाई। और इन सभी मशक्कतों के बाद आज हम पहुंचे संजय राठी के पास, उनसे मुलाकात हुई हमारी है। काफ़ी मशक्कत के बाद आज संजय राठी से मुलाकात हुई और हम जानेंगे कि आखिर कौन सी स्थिति बनी या कौन से ऐसे कारण बन गए कि नजफगढ़ विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पार्षद नहीं बन पाए। संजय जी, पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार अनुज जी। जब भी मैं आपको देखता था या कैलाश गहलोत जी का कोई कार्यक्रम होता था तो उसमें आम आदमी पार्टी का एक काफिला दिखता था, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जनसैलाब दिखता था, जनसमूह दिखता था। लेकिन क्या वास्तविक तौर पे ये सिर्फ दिखावे के लिए था? आम आदमी पार्टी की सीट क्यों नहीं निकली? देखिए, आप एक सीट को छोड़ दें तो बाकी जो तीनों सीटें हैं बहुत कम मार्जिन से हम लोग हारे हैं। नजफगढ़ सीट मात्र 1000 वोटों से, ऐसा ही रोशनपुरा सीट का रहा मात्र 1200 वोटों से, और बहुत कम वोटों से हम ईसापुर भी हारे हैं। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये है, बेशक हम हारे हैं परंतु हार इतनी बड़ी नहीं है। हाँ, हार होती है, उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बहुत छोटे मार्जिन से कहीं ना कहीं मैं तो कुल मिला के यही मानूंगा, कहीं ना कहीं संगठन और पब्लिक के बीच का जो जुड़ाव नहीं हो पाया चुनाव के दौरान, शायद उसके पीछे रीज़न रहा। हुआ क्या होगा सर? मतदाता जब वोट करने गए होंगे, उनके दिमाग में से कौन सी बात क्लिक हुई होगी कि झाड़ू का बटन नहीं दबा उनसे? नहीं, झाड़ू का बटन नहीं दबा होता तो इतनी वोटें कहाँ से आती? बट वो जीत वाली बात है, जीत फाइनल टच की बात। देखिए ऐसा है अनुज जी, हर वार्ड जो ना उसका अपना अलग समीकरण होता है, चुनाव अपने तरीके से होता है, ठीक है ना। तो हर वार्ड में कहीं ना कहीं कुछ और लोकल मुद्दे रहे होंगे, तो हर उसका अलग मुद्दा था। मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा बात नजफगढ़ वार्ड पे कर लेता हूं, क्योंकि जब भी मैंने आपको देखा था आप गोपाल नगर वार्ड में सक्रिय थे और गोपाल नगर वार्ड नजफगढ़ वार्ड से मिला हुआ था, इसलिए मैं नजफगढ़ वार्ड की बात कर लेता हूं। नजफगढ़ वार्ड की स्थितियां क्या बनी होंगी कि आम आदमी पार्टी ने चुनावी जीत दर्ज नहीं की? देखिए, मैं ना बड़ा स्पष्ट व्यक्ति हूँ और नजफगढ़ वार्ड में काम बहुत हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। 13,000 वोट के करीब हमारे कैंडिडेट ने लिया, परंतु हम एक छोटे से मार्जिन से हार गए। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि काम बहुत हुए हैं, परंतु कहीं ना कहीं मुझे लगता है, स्पष्ट कहा जाए तो जो प्रत्याशी, मैं नहीं कह सकता पार्टी ने चयनित किए या हमारे लीडरशिप ने चयनित किए, जो बातचीत हमारे सामने आई वो यही आई कि कहीं ना कहीं जनता की कनेक्टिविटी कैंडिडेट के साथ नहीं थी। जनता तो आम आदमी पार्टी से खुश थी और वोट डालना चाह रही थी, मंत्री जी के कामों से खुश थी परंतु वोट डालना चाह रही थी, परंतु कहीं ना कहीं जो एक दूरी थी। देखिए, मैं अब आपने सीधा सटीक सवाल पूछा तो मुझे लगता है घुमा फिरा के बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आ चुके हैं। 3 साल पहले मंत्री जी के चुनाव से पहले मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ा था और तकरीबन सैकड़ों लोग मेरे साथ पार्टी ज्वाइन किए थे, और हम पिछले 3 वर्षों से जो भी चुनिंदा लोग टिकट मांग रहे थे, पार्टी द्वारा दिए गए हर प्रोग्राम को, हर कार्यक्रम को हमने डोर टू डोर जाके जनता के बीच में जाके किया। चाहे 3,000 करोड़ रुपए जो एमसीडी के खाए गए उन पर घोटालों का जो सभाएं करनी हुई वो हुई, चाहे मेंबरशिप करनी हुई। आप समझिए, सबसे ज़्यादा मेंबरशिप इस गोपाल नगर वार्ड के अंदर संजय राठी ने की थी। इससे अलग अब जब दोबारा से जो हमारे ये बिजली के बिल थे, इन बिजली के बिलों को लोगों तक दोबारा से सब्सिडी पहुंचाने की बात हुई, तो हम ऑनलाइन एप्लीकेशन डोर टू डोर जाके हमने, तो लोग उसके कारण आम आदमी पार्टी से तो खुश थे, परंतु जब उनको वो चेहरा
या वे चेहरे दिखाई नहीं दिए जो उनके बीच में थे। तो ये छोटा चुनाव होता है। मेरा देखो, मैं स्पष्ट विश्लेषण कर रहा हूँ, ये छोटा चुनाव होता है। इसमें पार्टी का काम तो होता है, पर व्यक्ति का नाम भी बहुत जरूरी होता है, उसकी पहचान भी बहुत जरूरी होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 1000 वोटों का नुकसान हुआ है, ये चेहरे और पहचान का नुकसान हुआ है। क्यों करती पार्टी के है? ऐसी पार्टी क्यों करती है? जब आप देख रहे हैं कि आपके कौन से कार्यकर्ता जो है वो लगातार काम कर रहे हैं, कौन सा कार्यकर्ता मतलब जनता जनार्दन का नेता बना हुआ है, कौन सा कार्यकर्ता जनता के बीच में चेहरा बनकर खड़ा हुआ है, फिर आखिरी वक्त पर ऐसा कौन सा समीकरण आ जाता है कि नए लोगों को टिकट दे दी जाती है? देखिए, मैं इस बारे में कोई मतलब मैं कोई टिप्पणी करने की परिस्थिति में नहीं हूँ कि पार्टी की क्या परिस्थितियाँ रही या हमारे नेतृत्व की माननीय मंत्री जी की क्या मजबूरियाँ रही जो उनको जो है मतलब एक कैंडिडेट का चुनाव अनजान चेहरे को चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। हाँ, कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि गोपाल नगर क्षेत्र के लिए तो अनजान ही चेहरा था और 80% हिस्सा गोपाल नगर वार्ड से था। तो सीधी सी बात, इस बात का नुकसान होना बहुत लाजमी मैं था। संजय जी बात जानना चाहता हूँ, जब सिर्फ कार्यकर्ता की बात होती है या जब पार्टी की बात होती है तो पार्टी की तरफ से आदेश आता है कि जो कार्यकर्ता बेहतर काम करेगा उसके 5 सालों के क्रियाकलापों को खंगालते हुए उसको टिकट दी जाएगी। हमेशा ये घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन जब टिकट का दौर आता है तो वो काम क्यों नहीं दिखाई देता पार्टी को? अब मैं फिर वही कहूँगा, इस बारे में तो ये दृष्टिकोण तो आपको पार्टी नेतृत्व का जानना चाहिए। नुकसान तो है ना सर, नुकसान तो आखिर आम आदमी पार्टी के नेता को ही है ना। आप आम आदमी पार्टी के नेता, लेकिन कहा तो यही जाएगा कि आपकी एक भी सीट नहीं है। नहीं, बिल्कुल है, और हमें पब्लिक के बीच में जवाब भी देना नहीं बन रहा। और 4 की 4 सीटें हारना वास्तव में दुखदायक है। वो भी जिसका विधायक मंत्री हो, वहां से एक भी सीट न आए, तो ये सवाल तो पूछना लाजमी है। नहीं है, बट हर चुनाव का अपना महत्व होता है। और 2 टर्म हो गया ना सर, 2 टर्म हुआ। पिछले टर्म में भी आप सीट नहीं जीत पाए, इस टर्म में भी आप सीट नहीं जीत पाए, तो इसका मतलब कुछ तो गलत कर रहे हैं आप। मुझे तो ऐसा कोई गलत नज़र नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं बस थोड़ा टिकटों का वितरण और थोड़ा सूझबूझ से किया होता तो शायद हम मतलब 2 सीटें तो मैं ये मानता हूँ कि 200% हम जीत जाते। कौन कौन सी वो सीट थी? रोशनपुरा और नसफगढ़, ये 2 ऐसी सीटें थी जो बिल्कुल आम आदमी पार्टी की सीटें थी। जो ईसापुर सीट है, ईसापुर सीट पे तो ऐसा था कि आपने देखा होगा कि जो बीजेपी के टिकटार थी जिनको होना चाहिए था वही टिकट नहीं मांग रहे थे। और आम आदमी पार्टी के भी जो मजबूत दावेदार और जो मतलब आमने सामने की टक्कर लेने वाले चेहरे हो सकते थे, उन्होंने भी कुछ सक्रिय टिकट मांगने में वो नहीं दिया। परंतु अच्छी बात ये थी, इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आखिर में एक कार्यकर्ता को ही टिकट दी गई। तो वो कार्यकर्ता को टिकट की वो एक शांतिपूर्वक बात है मेरे लिए। एक तो 4 सीटों पे ही कार्यकर्ता थे, परंतु होता ये है कि एक तो सक्रिय कार्यकर्ता होता है और एक जो है मात्र कार्यकर्ता होता है ना, एक नेता होता है। तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की बजाय नेताओं पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मंत्री जी से कुछ बात हुई इस मामले को लेकर के बाद में? नहीं, मुझे लगता है मंत्री जी खुद मतलब इस जो ये हार हुई है इससे काफ़ी विद्युत हैं और मुझे लगता है कि वो भी आत्म मंथन चुनाव से पहले संगठन के लोग आ जाते हैं, संगठन प्रभारी हैं, विधानसभा प्रभारी हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, पता नहीं कौन कौन से संगठन के लोग आ जाते हैं। चुनाव हारने के बाद इन लोगों से फिर आते हैं इन लोग से बातचीत होती है कि जब मैं संगठन प्रभारी हूँ मैं इस चीज़ का जिम्मा लेता हूँ। नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, चुनाव टिकट डिक्लेयर होने से लेके आज तक किसी चुनावी पदाधिकारी ने, प्रभारी ने, मैं ये तो कह सकता हूँ कार्यकर्ताओं से संपर्क नहीं किया, मार्गदर्शन नहीं किया, दिशा निर्देश जारी नहीं किए और मार्गदर्शन नहीं किया कि उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। चुनाव के दौरान मंत्री जी से बातचीत होती थी, वो कुछ आप लोग को डायरेक्शन देते थे या वो भी ठीक है जो हो रहा है होने दो? मैं तो सिर्फ अपनी कह सकता हूँ कि शायद मेरे से तो संपर्क नहीं हो पाया, मैं ईमानदारी से बताऊं, या यूं कह लो कि मैंने संपर्क की कोशिश नहीं की, या उनका भी अपना बहुत बिजी
शेड्यूल है, पूरी दिल्ली का चुनाव उनको देखना था, नजफगढ़ के चारों चुनाव वार्डों के भी चुनाव देखने थे। उस अंदर मुझे लगता है कि वो बिजी रहे होंगे। हाँ, पर मैं अपने बारे में, मेरे से कोई संपर्क नहीं हो पाया। खबर ये आ रही है कि जो अब हालात बने हुए हैं, इससे मंत्री पद जा सकती है विधायक की। नहीं 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 नहीं, मैं आपकी इस बात से कोई तारुफ नहीं रखता और ना ऐसा होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार का चुनाव एक अलग स्तर पे होता है और दिल्ली के काम अलग स्तर। आप देखिए ना, मुझे लगता है कि जैसे केंद्रीय सरकार में एक केंद्रीय मंत्री का काम दिखाई देता है, उसी तरीके से मेरा मानना ये है दिल्ली सरकार में अगर किसी एक मंत्री का काम मतलब बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है, उसका नाम श्री कैलाश गहलोत जी। आपको लगता नहीं संजय राठी जी, जब निगम में आप चुनाव हार रहे हैं तो विधानसभा पे भी इसका असर पड़ेगा? नो डाउट। देखो, एक परसेप्शन, नेगेटिव परसेप्शन तो जरूर बनती है, आपने ठीक पूछा है। एक बट हमारे पास समय है 2 साल का, इसको हम इस परसेप्शन को ठीक करेंगे। बिल्कुल मनाएंगे कैलाश जी उन सभी लोगों को जिसको टिकट नहीं दे पाए थे, या नहीं, क्या नहीं, करेंगे? मुझे लगता है आपने देखा होगा कि बेशक बहुत सारे 5 लोग या 4 लोग तो नजफगढ़ वार्ड से मांग रहे थे, जो कि पब्लिक के तो बीच में थे, उनको किसी को भी मतलब पता नहीं। मुझे कहते हुए बड़ा अचंभा हो रहा है कि कहा जा रहा था कि सर्वे चल रहा है और नंबर 1 पे अगर टिकट उसको हाँ, मतलब देखो, मैं तो बट कहीं पर भी आखिर में सर्वे तो शायद उन्हीं 4 लोगों के बीच में होता, तो सर्वे कहीं नज़र नहीं आया। और परंतु उसके बावजूद आपने देखा होगा कोई भी टिकटार्थी किसी भी दूसरी पार्टी के प्रचार में, सहयोग में, मंच पर आपको कहीं नज़र नहीं आया होगा। ठीक है, वो मतलब उन्होंने, हो सकता है मैं ये भी कह दूं, चुनाव से थोड़ी दूरी बना लियो, परंतु विरोध में किसी ने काम नहीं किया। मैं तो सीधी सी बात है, नाराजगी थोड़ी बहुत समय अनुरूप रही होगी, परंतु ये लंबी नाराजगी नहीं है। ये मंत्री जी के चुनाव तक ये नाराजगी चलने वाली नहीं है। ये चुनाव हो गया है, सब समाप्त समझता हूं। 2024 में लोकसभा है, 2025 में विधानसभा है। आप कैसे इसको मैनेज करते हुए देख रहे हैं? क्योंकि ये डैमेज तो है, ये डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? नहीं, देखो, इसके लिए कहीं ना कहीं एक बार फिर लीडरशिप के लेवल पे कार्यकर्ताओं को साधना पड़ेगा, साथ बिठाना पड़ेगा। उनकी जो ग्रीवेंसेस हों या उनकी जो उनके मन में जो भाव विपरीत, उन पर मरहम लगानी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी। आपको पता है, बातचीत से बढ़िया हल और समाधान कुछ नहीं है। ठीक है, चाहे कितने ही बड़े मसले हों, आखिर में वो तो बातचीत से और उसी से सुलझते हैं। तो मुझे लगता है कि डायलॉग शुड बी मेंटेन्ड एंड इट शुड बी कैरिड एंड द रिजल्ट विल कम, नो इशू। क्यों मंत्री जी ने मुलाकात करने की कोशिश नहीं की चुनाव के दौरान उन सभी नेताओं से जो नेता टिकटार्थी थे? नहीं, मैंने कहा ना कि उनका शेड्यूल बहुत बिजी था। उनको तो दूसरी विधानसभाओं के चुनाव, पूरी भारी दिल्ली देखनी थी, इतना नहीं हो पाता। वो मतलब दिल्ली सरकार के कामों को देखें या दूसरी विधानसभाओं के चुनाव को देखें या नजफगढ़ विधानसभा की अपनी 4 सीटों को देखें, तो उनका जिम्मेदारी बड़ी थी। अच्छा, मैं रैपिड फायर में पूछूं कि अगर ये 3-1 आप जो देख रहे हैं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी ने चुनाव छोड़ दिया या बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा? बीजेपी ने बेटर चुनाव लड़ा, टिकट से लेकर के हर कंडीशन में। जी जी। आम आदमी पार्टी से गलती हुई, रिजल्ट तो यही बता रहे हैं। हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। बाकी आपने जो है काफ़ी कठोर शब्दों द्वारा मेरे को आज पकड़ा है। चलिए, पर बातचीत, मैंने कहा जैसा कि बातचीत जारी रहनी चाहिए, चाहे वो मीडिया और पब्लिक के बीच में हो और चाहे नेतृत्व और कार्यकर्ता के बीच में हो। तो इसलिए मैंने आज आपकी इतनी 10 बार जो आपने मुझसे बात करने की कोशिश की, आज मैंने जो है आपके दिल का जवाब दिया है। धन्यवाद। ये थे संजय राठी, और ये जानना बेहद जरूरी था, संजय राठी क्यों कहे जाते हैं कि मीडिया फ्रेंडली नेता है या ज़मीन के नेता हैं या ज़मीनी स्तर पर बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। शायद इस बात को आप समझ चुके होंगे कि तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो समीक्षा दे सके कि आम आदमी पार्टी की हार हुई तो कैसे हुई, या उस डैमेज को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। लेकिन कोई भी नेता सामने आकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। कैमरे के पीछे तमाम बातें की जा रही हैं, कैमरे के पीछे से तमाम उन वादों को भी
दोहराया जा रहा है या फिर आरोप प्रत्यारोप ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन कैमरे के सामने आकर बोलने की कोशिश किसी के द्वारा नहीं की गई है। संजय राठी ने आज कोशिश जरूर की और शायद ये समझा भी गया कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव क्यों लूज किया। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।